नमस्ते एंड वेलकम वंस अगेन टू एंगेज इंग्लिश एंड लाइफ स्किल्स क्लासेस। आज का वीडियो भी बिगिनर्स लेवल के छात्रों के लिए ही है। हम लोगों ने अभी अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट के सारे अक्षरों का उच्चारण करना सीखा है ठीक से, और आज हम बात करने वाले हैं किसी और विषय के बारे में। जिसके विषय में हम बात करने वाले हैं वो है इन 2600 अक्षरों में से सबसे महत्वपूर्ण अक्षर के विषय में। और इससे पहले कि मैं आगे आपसे बात करूं, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहती हूं जो मैंने देखा है कि कई छात्र और कई बहुत पढ़े लिखे लोगों को ये गलती मैंने करते देखा है। वो लेटर्स को अल्फाबेट से कंफ्यूज कर जाते हैं, यानी कि लेटर की जगह वो प्रयोग करते हैं शब्द अल्फाबेट। अल्फाबेट होता है वो पूरा सेट ऑफ लेटर्स, यानी कि वर्णमाला। ए से लेकर जेड तक जो अक्षर हैं सारे के सारे, ये पूरा का पूरा अक्षर समूह है अल्फाबेट। यानी कि अ से लेकर ज्ञ तक जो हिंदी के अक्षर हैं ये है हिंदी की अल्फाबेट। अक्षरों के लिए आप जो शब्द प्रयोग करेंगे वो होगा लेटर। कभी भी ये गलती मत कीजिएगा, अल्फाबेट्स मत बोलिएगा। ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है, जेड एक लेटर है। ये अल्फाबेट्स नहीं है, ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। अब ये जो 2600 अक्षर जिनका उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन हमने सीखा है, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण अक्षर आपको पता है कौन सा है? इनमें सबसे महत्वपूर्ण अक्षर है आय। आय क्यों? क्योंकि इस आय के द्वारा अंग्रेजी में हम सब के सब अपना परिचय देते हैं। मैं को कहते हैं अंग्रेजी में आय, और इसका उच्चारण मैंने आपको पहले भी बताया, आई नहीं आय होता है। अब ये जो आय है, ये आय कब तक रहता है? लोग मानते हैं कि जिस समय में मैं माँ के गर्भ में आता या आती हूं, उस समय से लेकर जब तक मेरा शरीर जीवन के लक्षण दिखाना बंद नहीं कर देता, तब तक मेरा आय है, यानी कि मैं हूं। माँ के गर्भ में आने से पहले मैं क्या कर रहा था भी या नहीं था? इस शरीर से जीवन के लक्षण हटने के बाद मैं रहता हूं या नहीं रहता हूं? इंग्लिश और लाइफ स्किल्स की जब मैं बात करूंगी तो मैं इन विषयों को भी, यानी कि माँ के गर्भ में आने से पहले का समय और इस शरीर के जीवन के लक्षणों को दिखाने बंद करने के बाद का समय, इसके विषय में भी दोनों ही दृष्टिकोणों से, यानी कि इंग्लिश के दृष्टिकोण से और लाइफ स्किल्स के दृष्टिकोण से भी बात करूंगी। आज बात होने वाली है लाइफ के विषय में। लाइफ अर्थात दुनिया जिसे कहती है माँ के गर्भ से बाहर आने और किसी न किसी प्रकार से अंतिम संस्कार के द्वारा लोगों की दृष्टि के सामने से गायब हो जाने के बीच के समय को। लाइफ यानी कि जीवन को दो इंटरप्रिटेशंस दिए जाते हैं, दो अर्थ, दो तात्पर्य दिए जाते हैं। क्या? एक तो वो अवधि, वो समय, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का समय, और दूसरा वो लक्षण जिनके द्वारा जीवन का अस्तित्व प्रमाणित होता है। तो जब तक मेरे अंदर लाइफ रहती है तब तक लोग मानते हैं कि मेरी लाइफ चल रही है। ये है दो लाइफ के अर्थ। आज मैं क्या बताने वाली हूँ? आज मैं कुछ एक शब्द आपको बताने वाली हूँ जो लाइफ से जुड़े हुए हैं, और इन शब्दों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये आप आज सीखेंगे। और अगले वीडियो में मैं आपको लाइफ से जुड़े हुए मुहावरों के विषय में बताऊंगी। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइफ, इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक और बड़ी मजेदार बात बताना चाहती हूँ। लाइफ में यदि आप देखें तो आय होता है, आय के बिना लाइफ नहीं है। यानी कि जीवन अर्थात आय, मैं हूं तो जीवन है तो मैं हूं। और मैं कब तक रहता हूं, कहां से आता हूं, कहां चला जाता हूं, ये सब विषय भी हम आगे जाकर देखेंगे। बड़े ही रोचक विषय हैं ये सारे के सारे, और इनको जानना हम सबके लिए बड़ा आवश्यक है। तो लाइफ को यदि आप इसके 4 अक्षरों में देखें तो LIFE, लाइफ। यदि हर एक अक्षर को यह माना जाए कि वो किसी शब्द का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये माना जाए कि हर एक अक्षर, हर एक लेटर किसी ना किसी अन्य वर्ड का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो एक जो शब्द बनता है इस प्रकार से, इसको कहते हैं एक्रोनिम। जैसे उदाहरण पीटा। पीटा का जो फुल फॉर्म है वो है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। इसके जब इस शब्द समूह के पहले पहले अक्षरों को जब ले लिया गया, पहले पहले लेटर्स को जब उठा लिया गया, पीपल से पी, एथिकल से ई, ट्रीटमेंट से टी और एनिमल से ए, तो बना पीटा। इसी प्रकार से यदि लाइफ को हम इसका विस्तार करें एक एक अक्षर का, तो मेरे अनुसार इसका बनना चाहिए लाइफ अर्थात लाइफ इज फॉरएवर, और ये कहलाते हैं एक्रोनिम। अब इस लाइफ के बारे में जो बातें जानने वाली हैं वो कुछ एक शब्द समूह, कुछ एक छोटे छोटे सेट्स ऑफ वर्ड्स, और उनके विषय में हम जल्दी से बात करना शुरू कर देते हैं। लाइफ क्या होती है ये तो हमने पहले ही जान लिया। जीवन की अवधि और जीवन के लक्षण दोनों को ही लाइफ कहा जाता है।
अब पहला शब्द उठाते हैं, वो है लाइफ फॉर्म। लाइफ फॉर्म क्या है? लाइफ फॉर्म यानी कि हर एक वो अस्तित्व, हर एक वो सत्ता जिसके अंदर जीवन विद्यमान है। और इस लाइफ फॉर्म को हम लिविंग बीइंग या लिविंग थिंग भी कहते हैं। इसे लिविंग एंटिटी भी कहा जाता है। हिंदी में इसके लिए जो एक शब्द प्रयोग किया जाता है वो है जीव, यानी कि ऐसा अस्तित्व, ऐसी सत्ता जिसमें जीवन विद्यमान हो। तो इसका यदि एक वाक्य बनाना हो, एक उदाहरण देखना हो इस लाइफ फॉर्म का, तो क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू हिंदू फिलॉसफी, ईच एंड एवरी स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट इज अ लाइफ फॉर्म या लिविंग थिंग या लिविंग बीइंग या लिविंग एंटिटी। हिंदी में हिंदू दर्शन के अनुसार हर एक सूक्ष्मतम वस्तु एक जीव है या एक जीवित सत्ता है। तो ये है लाइफ फॉर्म। अब अगला शब्द देखते हैं, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन यानी कि जीवन अवधि, यानी कि वो समय जो एक व्यक्ति के जीवन से मृत्यु के बीच का समय होता है। जीवन अवधि के लिए जो एक उदाहरण का वाक्य बन सकता है वो है, एक औसत मनुष्य की जीवन अवधि लगभग 72 से 73 वर्ष के आसपास होती है। The lifespan of an average person is around 72 to 73 years. अगला शब्द समूह लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये भी लाइफ स्पैन से मिलता जुलता ही है, इसका अर्थ भी यही है। हिंदी में इसे कहा जाता है जीवन प्रत्याशा, यानी कि वो समय जिसके लिए ये आशा की जाती है कि कोई भी जीव जीवित रहेगा। इसका उदाहरण, मेडिकल साइंसेज हैव इंक्रीज्ड the average life expectancy of human beings. मेडिकल साइंस ने मनुष्य की औसत जीवन प्रत्याशा को बढ़ाया है। अब जो समय मृत्यु से पहले हम जीते हैं, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में जितना भी समय होता है वो जीवन काल भी तो कहलाता है, यानी कि लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम तक आपके साथ क्या रहने वाला है? लाइफ टाइम तक आपके साथ तो केवल आप रहने वाले हैं या आपका शरीर रहने वाला है। इसके अलावा तो कोई भी कभी भी साथ छोड़कर जा सकता है, कोई भी आपके साथ बेवफाई कर सकता है, लेकिन ये शरीर चाहे जैसी भी अवस्था में रहे, ये आपके अंतिम क्षण तक आपका साथ देता है। तो इसका उदाहरण वाक्य क्या बन सकता है? द बॉडी स्टेज विद अस फॉर अ लाइफ टाइम। शरीर हमारे साथ पूरे जीवन काल के लिए रहता है। आपका सबसे बड़ा मित्र आपका शरीर है, इसका अच्छा ध्यान रखिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अगले शब्द समूह की, वो है शेल्फ लाइफ, यानी कि शेल्फ आयु। ये वस्तुओं यानी कि कमोडिटीज के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है और इसका अर्थ ये होता है वो समय जिसमें कोई भी वस्तु, कोई भी कमोडिटी अपना प्रभाव या अपनी उपयोगिता को खोए बिना या उसे कम किए बिना रह सकती है। उदाहरण वाक्य, मोस्ट मेडिसिन्स हैव अ फिक्स्ड शेल्फ लाइफ। अधिकांश औषधियां निश्चित या निर्धारित शेल्फ आयु वाली होती हैं, क्योंकि उस आयु के बाद यानी कि उस शेल्फ लाइफ के बाद ये अपना प्रभाव खो देती हैं। और इसी को आप पढ़ते हैं अपनी दवाओं के पैक पर एक्सपायरी डेट के नाम से, यानी कि इस समय के बाद उस औषधि का प्रभाव या तो कम हो जाता है या पूरी तरह नष्ट हो जाता है। तो एक्सपायरी डेट तक आपकी औषधि की शेल्फ आयु है या शेल्फ लाइफ है। अब जीवन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि माँ के गर्भ से बाहर आने और इसके बाद लोगों की आंखों के सामने से गायब हो जाने, यानी कि शरीर के द्वारा जीवन के लक्षण दिखाना बंद कर देने तक के अवधि को लोग मानते हैं कि ये जीवन है, ये लाइफ है। और इसका जो अध्ययन करता है विज्ञान, वो कहलाता है लाइफ साइंसेस या जीवन शास्त्र या जीवन विज्ञान। इस जीवन विज्ञान या लाइफ साइंसेस के कई प्रभाग या उपशाखाएं हैं और उन सारी उपशाखाओं में से कुछ एक के नाम मैं आपको बताती हूं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। बायोलॉजी, जीव विज्ञान, यानी कि विज्ञान का वो भाग जो जीवन का अध्ययन करता है। दूसरा, इसी बायोलॉजी का खंड या भाग जूलॉजी या जंतुशास्त्र। ये वो प्रभाग है बायोलॉजी का जो जंतुओं का अध्ययन करता है, यानी कि उन जीवों का अध्ययन करता है जो वनस्पति के अंतर्गत नहीं आते। फिर है बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान। ये विज्ञान की वो शाखा है जो वनस्पति का अध्ययन करती है। इसके बाद आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी कि अणुजैविकी। ये विज्ञान की वो शाखा है
जो अणु के स्तर पर यानी कि मॉलिक्यूल के लेवल पर जीवन का अध्ययन करती है। माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी, बिल्कुल सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान का भाग है, इसे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। और जो कोविड वैक्सीन जो बनी है, कोविड वायरस को जिस शाखा के अंतर्गत जिसका अध्ययन किया गया है, वो शाखा माइक्रोबायोलॉजी ही है। एवोल्यूशन यानी कि क्रमागत विकास या क्रमागत उन्नति या क्रमिक विकास, कोई भी जीवन से भरी हुई सत्ता यानी कि लिविंग एंटिटी जिस प्रकार अपने अंदर धीरे धीरे समय के साथ विभिन्न प्रकार के विकास के लक्षण या अपने लक्षणों में अंतर प्रदर्शित करती है, उसे कहा जाता है एवोल्यूशन या क्रमागत विकास। जैसे कि एक थियरी है, एक सिद्धांत है जीव विज्ञान का, जिसके अनुसार ये माना जाता है कि बंदर क्रमिक विकास के द्वारा मनुष्य बन गए। तो ये एवोल्यूशन का एक उदाहरण है। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी, ये वो शास्त्र है या ये वो विज्ञान का भाग है जिसके द्वारा जीव जंतुओं का अपने परिवेश के साथ सामंजस्य और परिवेश का उन पर पड़ने वाला प्रभाव अध्ययन का विषय होता है। तो आज जीवन या लाइफ से जुड़ी हुई इतनी ही बातें मैंने आपके साथ शेयर करने के लिए ये वीडियो बनाया। जितने भी शब्द आपको नहीं आते थे, इन शब्दों को आज से याद कर लीजिए, इन्हें अपनी शब्दावली में सम्मिलित कर लीजिए। ये बिगिनर्स लेवल के लिए ये वीडियो था, और इसके बाद हम अगले वीडियो में आएंगे और हम बात करेंगे जीवन या लाइफ से जुड़े हुए मुहावरों के विषय में या इडियम्स के विषय में। फिर से याद कीजिए कि वर्णमाला को कहते हैं अल्फाबेट। आप कभी गलती मत कीजिएगा, अल्फाबेट को लेटर्स के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा, याद रखिएगा। नमस्ते।